क्या चल रहा था हमारा चैप्टर नंबर 14 एक्सरसाइज नंबर 14.3। नहीं बेटा, इंट्रोडक्शन क्लास है ये। इंट्रोडक्शन क्लास है। डेट कितनी है आज? 1 अगस्त। कल छुट्टी थी, संडे था। 2020। और मैंने आपको बताया था कि स्टेटिस्टिक 14.3 में डाटा को रिप्रेजेंट करने के कितने तरीके थे? 3 तरीके। पहला बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो तीसरा पार्ट, क्योंकि 2 पार्ट हम कर चुके हैं, तीसरा पार्ट क्या था? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स क्या होता है? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन सेम वैसे बनता है जैसे बाकी के भी बनते हैं। कैसे? ऑन एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस, फर्स्ट क्वाड्रेंट के ऊपर ये 0 होता है हमारा, ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, इधर मेरा क्या होगा? वाई एक्सिस। और मैंने आपको चैप्टर नंबर 3 में सिखाया था कार्टेशियन प्लेन। तो कार्टेशियन प्लेन का एक क्वाड्रेंट जो फर्स्ट होता है वो पॉजिटिव होता है। दोनों क्या होता है? पॉजिटिव। प्लस होता है दोनों। ये भी प्लस होगा, मतलब ये दोनों पॉजिटिव, यानी कि एक्स एक्सिस भी प्लस और वाई एक्सिस भी प्लस। ये बेटा हमारे यहाँ पे यूनिट होती है, ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ आपको पिछले एक्सरसाइज उसमें यूनिट्स होती है। और यूनिट्स की लेंथ हमेशा कितनी होती है? अकॉर्डिंग टू योर ग्राफ पेपर 1 सेंटीमीटर ईच। ठीक है, हर एक कितने डब्बे कितने के होते हैं? 1 सेंटीमीटर। एक्स एक्सिस पर हमेशा मार्क्स आता है। मार्क्स कहाँ पर चलता है? मैं टेबल पर। और इधर की तरफ हमेशा फ्रीक्वेंसी आती है जो हमारी टेबल पर होती है। यानी कि टेबल मस्ट है। सबसे पहले डाटा इकट्ठा करा, डाटा की इंफॉर्मेशन ली, टेबुलर फॉर्म में बनाई। टेबुलर फॉर्म, विच टाइप्स ऑफ टेबुलर फॉर्म? या तो अनग्रुप्ड होगी या ग्रुप्ड होगी। और जो भी डाटा हमने बनाया फॉर्म में लिया, उसको हमने रिप्रेजेंट करना है। कहां पर? ग्राफ पर। तो कितने ग्राफ थे हमारे 9th में? हालांकि बहुत सारे हैं, पिक्टोग्राफ भी है, पाई चार्ट भी है, बट बहुत सारे हैं। बट हम यहाँ पर कितने पढ़ने वाले 9th क्लास में? 14.3 में 3। पहला बार ग्राफ हो गया, हिस्टोग्राम हो गया। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। बेटा ये इंस्टाग्राम की बात कोई नहीं कर रहा यहाँ पे। इंस्टाग्राम। ये इंस्टाग्राम जो चलाते हैं ना, ये बैन कर दूंगा तुम्हें। इंस्टाग्राम नहीं, हिस्टोग्राम। ठीक है, और फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स। क्लास मार्क्स अगर हमें निकालनी होती है तो क्लास मार्क्स बराबर होता है अपर लिमिट है। तो जाओ पहले पूरा लिख दिया करो, मैं क्या बोल रहा हूँ। अपर लिमिट प्लस में लोअर लिमिट और बटे में 2। ये आपका फॉर्मूला है क्लास मार्क्स निकालने का, कि आपको क्लास मार्क्स निकालना पड़ेगा। मतलब मार्क्स तो हमें पता है, टेबल के अंदर हमें पता है मार्क्स। देखो मैं टेबल रैंडमली ऐसे बना देता हूँ टेबल। ये देखो, ये मैंने बना दी और इसमें बेटा मेरे मार्क्स दे रखे हैं। तब हमें भी टेबल बनानी पड़ेगी। मार्क्स बिल्कुल बनानी पड़ेगी बेटा। यहाँ क्लास मार्क्स आएगा, ये रहेगा यहाँ पे, और यहाँ पे आएगा फ्रीक्वेंसी। बेटा ये एक्स्ट्रा पार्ट किसमें आ रहा है? पॉलीगन वाले पार्ट में, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन वाले टॉपिक में एक एक्स्ट्रा पार्ट आ रहा है, क्लास मार्क्स निकालना होता है। क्लास मार्क्स क्या होता है मैं बताता हूँ, अभी रुक जाओ, अभी मैं बताता हूँ क्या होता है। अब भी क्या भी बताऊंगा, रुक जाओ। चलो ऊपर जाओ। 140 से 150, 150 से 160, 160 से 170, 170 से 180 और 180 से 190 और 190 से 200 और लास्ट हो गया आपका टोटल। फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है? 5, 10, 20, 5, 10, 20, 9, 6, 2 यानी कि 52। क्लास मार्क्स अभी, अच्छा क्लास मार्क्स निकालने हैं। चलो इसको एक बार और समझते सवाल को। सपोज करो भाई, जो उसने डाटा दे रखा है, मैं एग्जांपल के तरीके से हम अपना तरीका बना लेते हैं इस चीज में। सपोज करो कि कुछ बच्चों की हमने वजन तोला,
कुछ बच्चों का क्या तोला हमने? वेट। हमने एक बच्चे का वजन तोला, उसका 100 कुछ बच्चों का तोला, तो कुछ बच्चे 140 और 150 के बीच में है। ऐसे बच्चे कितने हैं? 5। और ऐसे बच्चे कितने? 150 160 के बीच में। 10। ऐसे बच्चे कितने? 160 170 के बीच में। 20। 170 180 के बीच में। 9। 180 से 190 के बीच में। 6। और 190 से 200 के बीच में। 2। तो टोटल स्टूडेंट हो गए हमारे 52। एग्जाम्पल 52। थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया, एग्जाम्पल थोड़ा सा मैंने क्या कर दिया? चेंज कर दिया। तो पॉलीगन, अगर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन की जगह हिस्टोग्राम होता या आपका बार ग्राफ होता तो आपको ये क्लास मार्क्स निकालने की जरूरत नहीं थी। 9th क्लास तक तो नहीं थी, ठीक है, नॉर्मली भी हो जाता क्योंकि इतने हार्ड क्वेश्चन 9th में बार ग्राफ और हिस्टोग्राम के ऊपर नहीं आता। पॉलीगन में क्या करेंगे? क्लास मार्क्स निकालेंगे। क्लास मार्क्स अपर लिमिट प्लस में लोअर लिमिट और बटे में 2। सपोज करो मैं इसको पहला, इसको दूसरा, इसको तीसरा, इसको चौथा, इसको पांचवा, इसको छठा मान लेता हूं, ऐसे रैंडमली सीरियल नंबर मान लिए, तो इसका क्लास मार्क्स क्या होगा? 140। क्लास मार्क्स बराबर 140। अपर लिमिट कौन सी होती है इसमें? ये वाली अपर लिमिट, और लोअर लिमिट ये वाली लोअर लिमिट। समझाया था ना पहले? यस सर। 150 में क्लास मार्क्स हो गया हमारा, 150 में 140 जोड़ो और 2 से उसको 150, 140 कितना हो गया? 190, 290 और बटे में 2 कितना हो गया? 145। ये कितना आ गया? 140, 145। ये 145 आ गया। तो अब मैं डायरेक्ट आपको करके दिखाना है, ये ऐसे ही नंबर 1 नंबर 2 ऐसे करके दिखाना है। मैं डायरेक्ट कर दूं? यस सर। 150 और 160 210, 210 का आधा 155। बहुत सही जवाब, 155 पक्का ना? मुझे पता यस नहीं है, सर। पक्का यस 155। सर। ठीक है, 160 और 170 200 छह 12 250। भाई एक सुनो, 16 दूनी 32, 330, 330 का आधा 165। ठीक है, मुझे चलो 170 से 180 के बीच में देखते हैं। 170 180 70 70 70 दूनी 34, यानी कि 350, 350 का आधा 175। 175। इसका मतलब कहीं ना कहीं देखो 145 165 165 175 185, कहीं ना कहीं अगले वाले में कितना आने वाला है? सही कह रहा हूं ना मैं? यस सर। चीटिंग कर रहे हो ना? दिख गया मुझे, किताब में आए थे तो नजर मार के देख रहे हो। Yes, ठीक है, sir. तो ये हमारे क्लास मार्क्स आ गई। तो क्लास मार्क्स कौन से होते हैं? वो मार्क्स जो हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट करने होते हैं। ठीक है, शायद आप क्लास मार्क्स समझो, ये क्लास इंटरवल होता है। ये क्या होता है? क्लास इंटरवल होता है। ये क्लास इंटरवल होता है। क्लास मार्क्स देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। अब ये 145 155 165 170 यहाँ आएगा ना ये? यस तो इस सर। वाले पॉइंट को मैं क्या मान लूं? देखो ये वाला पॉइंट 145 का पॉइंट मान लेता हूँ, 140। ये 155 का, ये 165 का, 165। और ये 175। 175 का, 80। 195। बस ज्यादा ही जरूरत ही नहीं है हमें तो। यस ठीक सर। है, और इधर की तरफ क्या मान लूं? 5 10 कितने मान लूं? 2 2 के जोड़े मान लूं या 5 Yes, 5 के, sir. या 1 1 के मानूं? 2 2 के मान लेता हूँ। यस सर। 2 4 6 8 10। 10 यार 5 के मान लेता हूँ, मुझे आगे तक लेके जाना पड़ेगा। यस। 5 10 15 20 25 30 30 35। 35। ठीक है ना? इतना ठीक है। ओके। स्केल कितना आया मेरे पास? स्केल बराबर 1 यूनिट लेंथ 1 यूनिट लेंथ। स्केल है हमारा 1 यूनिट लेंथ बराबर ये क्या है? ये 10 45 से 50 55 के बीच में 10, तो 10 किलोग्राम 10 किलोग्राम 10 किलोग्राम अलोंग टू एक्स एक्सिस। और इधर क्या था? 5 के लिए था ना? नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर 5 स्टूडेंट अलोंग टू वाई एक्सिस। ठीक है, 5 स्टूडेंट अलोंग टू वाई एक्सिस और 10 किलोग्राम अलोंग टू एक्स एक्सिस। ठीक है, अभी मेरी बात समझना, यहां तक का गैप कितना हो रहा है? कम से कम 145 का गैप हो रहा है, 0 से 145। और मैंने क्या कहा था? जब लंबा गैप हो जाए जिगजैग जिगजैग जिगजैग। जिगजैग, इसको मिटाओ और इसको कुछ ऐसा बना दो।
ठीक है, मतलब अपने स्टाइल में ऐसा कुछ बना दो, ताकि ऐसा क्या हुआ, मैंने इसका मतलब ये हो कि मैंने इसको बहुत छोटा गैप में लेकर के आ गया। बहुत बड़ी जगह को लास्ट टाइम बहुत पे छोटा इंट्रोडक्शन कर में दिया। समझाया था ना। यस सर। ठीक है, चलो अब समझते हैं। भाई जो 145 है और फ्रीक्वेंसी उसकी 5 है, 5 145 ये रहा, 5 ये रहा, यहाँ पे क्या लगा दो, एक पॉइंट। पॉइंट 155 पे ये 10 है, 155 पे 10 ये पॉइंट, ठीक है। 165 पे 20, 165 पे 20 का है, 20 यहाँ आएगा ये वाला पॉइंट। पॉइंट। और 175 पे 9 का आएगा, 10 से एक कम यहाँ आएगा तकरीबन। यस सर। ये कितना था, 10 था ना यहाँ पे, ये Yes. 10 यहाँ आएगा और ये 9 यहाँ आएगा तकरीबन, एक थोड़ा सा इससे नीचे है ना। अंदाजा लगा रहा हूँ, आपके ग्राफ पेपर में अंदाजे की जरूरत नहीं है। 185 से 6 के बीच में, 185 और 6 का आएगा, 5 और 1 6 यहाँ आएगा हल्का सा ऊपर, ठीक है। और 195 बताना जरा, 2 का आएगा तकरीबन यहीं आएगा नीचे। यस सर। अब जरा इसको ज्वाइन करते हैं, देखो यहाँ से शुरू हुआ, यस। मैं यहाँ गया, फिर मैं यहाँ गया, फिर मैं नीचे आ गया, फिर मैं नीचे आ गया, फिर मैं नीचे आ गया। ऐसे फिगर को बनाने को कहा वन जाता क्वेश्चन, है, देयर इज 195 एंड ओ सॉरी, their side is point. ओ आई एम सॉरी, मैं समझ गया क्या कहना चाह रहे हो आप। यहाँ पे आएगा, मैंने यहाँ ले लिया था, ठीक है, तकरीबन यहाँ आएगा और इसको मैं ऐसे करके ये इट्स अ पॉलीगन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। पॉइंट अगर देना चाहे तो आप दे सकते हो 145,5 155, 10 155 165, 20 और 175, 11 9। सर मैं हाँ। इस क्वेश्चन या आपको पूछो, सर इट इज जस्ट नॉट जॉइन पॉइंट। बताऊंगा भी, रुक जाओ। और 195, 2, क्योंकि 155, 145, 165 में पहले क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि x पहले आता है y बाद में, ऐसे तो लिखते हैं x, y यस सर। सिखाया था इस चैप्टर में, तो x पहले आएगा, y हमेशा बाद में आएगा। क्वेश्चन पूछ क्या कह रही थी आप? सर मैं सही से ज्वाइन नहीं कर सकते। कहाँ ज्वाइन करेंगे बताओ, डाउन डाउन। तभी तो करते, कोई पॉइंट 0 पे होता तो। ओके सर। और बताओ, हाँ साइंस में पढ़ाया था, साइंस में है ये नो सर। बेटा, मुझे तो पता नहीं है नहीं है, लेकिन आपको पता होगी। It's math class. So you can ask the question in math. नहीं पूछ सकते, कोई उसने पूछा थोड़ा ना, उसने बताया कि मेरी मैडम ने साइंस में पढ़ाया था, तो मुझे नहीं पता कि साइंस वाली मैम के तुम्हारे चैप्टर कौन कौन से है, तो इसलिए मैं नहीं कह सकता उसके बारे में। बाकी किसी को कोई डाउट? नो सर। बिल्कुल सही। इसको क्या कहते हैं, क्लास इंटरवल, इसको कहते हैं क्लास मार्क्स। क्लास इंटरवल क्योंकि यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, मार्क्स निकालते हैं ना यहाँ पे, और हमें क्लास इंटरवल दे रखा है बेटा, और क्लास इंटरवल को हमें क्या बताना पड़ेगा, पहले क्लास, और क्लास मार्क्स कैसे बनाया जाएगा, क्लास मार्क्स बराबर होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन में 2। ठीक है, ये हमारा एग्जांपल खत्म, हमारा आंसर आ गया। इसी तरीके से सारे के सारे क्वेश्चन होंगे, दैट्स इट। उतार लीजिए, ओके सर। ठीक है।